बोलो सात्विक, बोलते रहो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम्म क्वेश्चन की लिस्ट मुझे दे देना, वही वही क्वेश्चन दे दूंगी। चलने दो, गर्मी लग रही। कृषा चलने दो। आ रहा भी, क्या हो रहा है? नहीं, स्वेटर पहन के आया करो, तो फुल पहन के आया करो। ठीक है, घर वालों को ऐसे मैं कॉल कर रहा हूँ, पढ़ाई करना है पढ़ाई कर, बाकी लोग हैं ना ऐसे फालतू के नहीं बैठे बैठे। ठीक है, रिवाइज करा रही हूँ, एक बार रिवाइज कर लो एक बार। टिश्यू कल्चर में क्या बताया था? कोई भी प्लांट की जो ग्रोइंग स्टेम होती है, ग्रोइंग शूट होती है, उसे कट किया जाता है एंड उसके बाद उसको केमिकल्स में या केमिकल टाइप की जेली होती है उस पे डाला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज करके ये यूज होते हैं इसमें। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन मेथड। इस मेथड को माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। रीजन, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूज करे जाते हैं। That is why it is also called micro propagation method. ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर शूट कट हो रही है, शूट कट होने के बाद उसे कहाँ डालते हैं? उसको एक जेली लाइक केमिकल में डाला जाता है। आफ्टर दैट उसमें कैलस ग्रो कर जाते हैं। कैलस प्लांट के ऐसे टिश्यूज हैं जो कि स्टेम्स रूट्स वगैरह आइडेंटिफाई नहीं होती उसमें, जस्ट ग्रीन ग्रीन करके कुछ ऐसे बन जाता है उनका। ठीक है, एल्गी टाइप लगते हैं देखने में, एग्जैक्टली उनका समझ नहीं आता क्या क्या पार्ट है। दीज आर द कैलस। जब कैलस थोड़े बड़े हो जाते हैं, आफ्टर दैट दे आर शिफ्टेड टू दी अदर केमिकल जहां पर उनकी रूट्स ग्रो करती हैं। यहाँ पे यू कैन आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, थोड़े थोड़े आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। एंड आफ्टर दिस जब उन्हें दिखते हैं कि भाई यहाँ पे रूट्स आ चुकी हैं, तब इनको शिफ्ट किया जाता है टू द अदर बीकर जहां पे कुछ और केमिकल के साथ वाटर होता है। वहां पे दे बिकम दिस मच, इतने थोड़े जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद इनको उठा के ग्रो किया जाता है सॉइल में। ठीक है, ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला रीजन ये तो वही बताया है, मत लिख भाई, छोड़। सी माइक्रो प्रोपगेशन मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, रीजन बिकॉज बहुत ही छोटे माइक्रो पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज्ड फॉर दिस मेथड। उसके बाद इसका एडवांटेजेस क्या है?
सबसे पहले इट इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, ठीक है। यू कैन ग्रो एक ही वीक के अंदर यू कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। दूसरा, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर डिजीज फ्री। ऑफ कोर्स आपको जब साइंटिफिक मेथड होगा तो आप डेफिनेटली वहां पे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि किस प्लांट में ज्यादा डिजीज है, जो उसके डीएनए वगैरह सब टेस्ट हो जाता है वहां पे, तो डेफिनेटली आप उसके आगे ग्रो तो करोगे नहीं, तो डिजीज फ्री प्लांट्स ग्रो होते हैं यहाँ से। आफ्टर दिस द टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, यानी कि यहाँ पर आप वो प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हो जो कि सीजनल हैं, ठीक है। सीजनल प्लांट्स भी यहाँ ग्रो होते हैं, नो मैटर व्हाट सीजन इट इज, ठीक। वेरी लिटिल स्पेस इज नीड फॉर डेवलपिंग द न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोपगेशन है तो बहुत ही कम जगह पे ये काम हो जाता है। एक्सपेंसिव तो है, एक्सपेंसिव है, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव तो है ही, ठीक है। तो ज्यादातर ये मेथड गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही करवाती हैं। तो ये था टिश्यू कल्चर। नाउ do organisms create exact copies of themselves in the asexual reproduction? तो yes, most of the time exact copies होती हैं। क्यों? क्योंकि exactly एक ही सेल के दो पार्ट हो रहे हैं। अमीबा में ही ले लो, डॉटर सेल बन रहे हैं, पेरेंट सेल exactly completely टू डॉटर सेल से डिवाइड होता है। So इसमें क्या होता है, asexual reproduction usually results in the production of genetically identical offspring, क्योंकि इसके डीएनए में रेप्लिकेशन के में डिफरेंस होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। डीएनए जब कंप्लीटली, अब एक ही डीएनए है वो एक्चुअली में दो पार्ट में तो डिवाइड हो रहा है, बस इस वजह से रेप्लिकेशन होने के यानी कि डिफरेंस होने के कम चांसेस होते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट कभी कभी हो जाते हैं, इन सम केसेस दिस हैपेंस, एसेक्सुअल में भी हो जाता है कभी कभी। किस केस में? एक मिनट और see sometimes sometimes this kind of variation occurs। कब अकर करती है? जब क्या होता है, when the DNA already present in the nucleus of the parent cell। देखो पेरेंट सेल में ऑलरेडी अभी डीएनए है कुछ, ठीक है। अभी आपका डीएनए कंटिन्यूस अंदर ही अंदर डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। न्यू डीएनए बनते चले जा रहे हैं अंदर बॉडी में। कई बार क्या होता है, जब नया डीएनए ही अंदर फॉर्म हो रहा है और उसी टाइम पे अगर ये डिवाइड हो गया, तब उस टाइम पे वेरिएशन अगर हो सकते हैं, ठीक है। इस वाले में हो सकता है वो पुराने वाले ही रहे हों और जो नए वाले बने थे वो इस वाले पे आ गए, तो इस वजह से थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन आ जाते हैं कभी कभी। कई बार क्या होता है, सेल के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम जो कि डीएनए फॉर्म करते हैं, डीएनए कंटिन्यूस आपकी बॉडी में नए हमेशा बनते रहते हैं, ठीक है। और जब कभी सेल डिवीजन, डीएनए जब नए बन रहे हो उसी टाइम पे हो रहा है, कभी आपकी बॉडी में सेल के अंदर अभी जस्ट डीएनए नया बनने का ही प्रोसेस चल रहा है और उसी टाइम पे अगर सेल डिवाइड हो गया तो उस टाइम पे रेप्लिकेशन आ सकती है सेल के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे रेप्लिकेशन आने के चांसेस हो जाते हैं, अदरवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चांसेस कम हैं, ठीक है, वेरिएशन के। अब यहाँ पर माइटोसिस पढ़ा है ना, माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस ये पढ़ाई है। माइटोसिस आपकी बॉडी में जनरल सोमेटिक सेल्स में होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। हमारी बॉडी में दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस होते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं दे कैरी ऑन द मियोसिस एंड नॉर्मल योर सोमेटिक सेल्स कैरी ऑन द माइटोसिस। पर यहाँ पर एक्चुअली माइटोसिस होता क्या है, नॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल, नॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल होता है। चोट लग गई, कभी चोट लगी है, अब उसमें नए, आप लोग देखते हो कुछ दिनों के बाद नए सेल्स अपने आप बन जाते हैं, उसके ऊपर एक नई स्किन आ जाती है। वो क्यों आती है? ऑल बिकॉज ऑफ दिस माइटोसिस। कंटिन्यूस उसके सेल डिवीजन अंदर होते रहते हैं और वो नई स्किन फॉर्म हो जाती है ऊपर, ठीक है। सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होती है। माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो कुछ यूज होते नहीं है इनके, ठीक है, सेल डिवीजन ही है बेसिकली ये भी, तो दैट इज व्हाई दिस इंक्लूड्स योर माइटोसिस, ठीक है, asexual reproduction. In this, the nucleus is divided into two identical daughter nuclei. Each daughter nuclei has the same genetic makeup because of the replication of the DNA. We are talking about the asexual reproduction. ठीक है? The new organism produced by one parent through asexual reproduction, which are genetically identical to the parent, are called the clones. ठीक है?
क्लोन्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू गेट दी क्लोन्स, ज्यादातर हाइड्रा, रोज, इन सब में आपको क्लोन्स मिल जाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं वो अपने ही पेरेंट सेल के। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बता दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लाइड वेरिएशन कब आकर करते हैं? जब डीएनए ऑलरेडी आपका फॉर्मेशन हो रही हो पेरेंट सेल के अंदर, और उसी टाइम पे अगर वो डिवीजन पे चला गया तो फिर रेप्लिकेशन आ सकती है। क्यों सेल डिवाइड नहीं होता क्या? होता है हाँ, हाँ वो ठीक है, चल मंडे कल क्या है? आना। Due to this, the two DNA molecules formed by replication will be similar, but not be exactly identical. इस वाले केस में जब एग्जैक्ट क्लोन नहीं बना है, इस टाइम पे डॉटर सेल्स सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलर होंगे बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, मतलब क्लोन नहीं कह सकोगे उसको, थोड़ी बहुत वेरिएशंस होंगी। अब क्वेश्चन ये जरूर आता है कि व्हाई वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट, वेरिएशन होना इम्पोर्टेंट क्यों है जनरली सबके लिए, नॉट ओनली इन एसेक्सुअल, इसकी वजह से भी नहीं, जनरल वे में ये रेप्लिकेशन या वेरिएशन आनी जरूरी क्यों है? इसका रीजन क्या है बताओ? सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। अब होता क्या है, सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं हम, बताओ। अडेप्ट करने की ताकत नए में ही होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब पुराने लोगों को उठाकर अगर हम कहें कि आप नहीं, आप इंस्टाग्राम चलाओ, तो उनके लिए बड़ी अडेप्ट होने में मुश्किल होगा उनके लिए। ठीक है, वो बेचारे अगर फेसबुक पे आ पाए बड़ी मुश्किल से, तब कहीं जाके वो इंस्टाग्राम तक पहुंचेंगे, तब तक तो पता नहीं क्या ही होगा, तो अडेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्पीशीज की अगर बात करें तो कुछ स्पीशीज ऐसी है जिनको अपने वो पुरानी एनवायरनमेंट में, पहले के टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा था, इतना ज्यादा हॉट नहीं था, जितनी गर्मी अब हो गई है समर्स में, इतनी तेज सन चलता है, इतना पहले नहीं था, नॉर्मल एनवायरनमेंट था। 30 डिग्री 37 वॉज द नॉर्मल टेम्परेचर। आजकल कितना चला जाता है? 47, इतना भी जा रहा है, कई जगहों का तो 50s भी टच कर चुका है। ठीक है, यूरोप तक का 47 चला गया है। अब यूरोप के लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हम तो 47 झेल लेते हैं, वो लोग नहीं झेल पा रहे। रीजन, वो कभी 30 डिग्री से ऊपर उठे ही नहीं, वो 47 पे तो अडेप्ट नहीं कर पा रहे वो उस चीज को। ठीक है, और हम हर तरीके के एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है क्योंकि हम सारे सीजन झेलते हैं, ये रीजन है। तो यहाँ पे भी वेरिएशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि पुरानी चीजें नए चीजों को अडेप्ट करने में, जो भी पुरानी चीजें होंगी ना, अगर सपोज करो कोई बीटल है, बीटल पहले सर्दी के टेम्परेचर में रहता था, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता था। अब वो बीटल क्या वो इस वाले एनवायरनमेंट को झेल पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट, वो नहीं झेल पाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन हो सकता है उसके कोई आगे की ऑफस्प्रिंग ऐसी रही होगी जो इसी टाइम पे पैदा हुई है और वो इस एनवायरनमेंट को झेल लेगी। तो इससे क्या होगा, वो स्पीशी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई, वो अडेप्ट कर गई इसको, झेल लेगा वो है? वो अडेप्टेड ही है उस चीज के लिए। अब जैसे पोलर बेयर है, तुम पोलर बेयर को उठा के यहाँ ले आओ, इतनी गर्मी मर जाएगा वो अडेप्टेड ही नहीं है इस सीजन के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे अडेप्टेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर भी वही रीजन है। ठीक है, सूर्य मत बंद कर भाई, गर्मी लग रही है। सूर्य वहां से फिर हट जाओ, पीछे वहां बैठ जाओ कोने में, बस वो फुल कपड़े पहन के आया करो फिर। क्या ये हो तुम लोग छुई मुई से, अडेप्ट हो भाई, अडेप्ट हो एनवायरनमेंट से। चलो आंसर्स दो, सारे आंसर जल्दी से लिख लो। सिर्फ हाँ, पहले वाले का सी वो हो गया है मार्क गलती से। चलो आगे बढ़ो, सिर्फ ऑप्शंस लिख लेना। अभी कोई बोलना नहीं, जब पूछूंगी तब बताना। लिखो सूर्य, आंसर लिखो, जल्दी लिखो।
हो गई मीटिंग, चलो बस हो रहा है। खुद से आंसर लिखो, कोई एनसीईआरटी रेफर नहीं करनी, ओपन बुक नहीं हो रहा है, बंद करो। पता नहीं, देखो सूर्या, हर चीज में चीटिंग करनी जरूरी है क्या? कहीं तो दिमाग लगा ले खुद का। आंसर लिखो खुद। सबसे डिफिकल्ट आंसर तुमने लिख लिया सबसे पहले। हो गए सबके? जल्दी करो सात्विक। The organism which can reproduce by fragmentation. Yes. सोचा भी नहीं होगा किसी ने। चलो, binary fission describes the type of reproduction. Two daughters. The cut part of the plant stem without roots, ऊपर वाला part, that is scion. The cut part of the plant having roots. Stalk. Okay. Multiple fission occurs in one of the following. Multiple fission. Malaria parasite. Plasmodium. An organism having a whip-like structure. Leishmania. A tiny animal having tentacles. Hydra. Fifth बता दिया. An organism which can reproduce by सबके मार्क है देख लो. Hydra. Hydra. दो methods होते हैं ना इसके. Stalk and scion are involved in the artificial propagation. Grafting. In asexual reproduction, two offsprings having the same genetic material clones. The method of asexual reproduction in plants in which callus is produced. This is micropropagation. It is also called tissue culture. ठीक है? Done? हाँ, कर लो, copy कर लो जल्दी. चलो भाई. Now sexual reproduction. अब यहाँ पर it will require two parents. अभी तक asexual चल रहा था, वो single parent पे था. Now this is two parent, ये male and female. Male gametes, what are male? अच्छा gametes पहले तो नाम देख लो, इनको कुछ terms हैं. Sex cells. Sex cells are also called the germ cells and these are also called the gametes. ठीक है?
तो हम लोग गैमीट्स या फिर जर्म सेल्स यूज कर सकते हैं। अब हाँ ना 8th में भी था ये। It requires two different parents, male and female, of course. ठीक है। In this process, a male gamete fuses with a female gamete to form a zygote. ठीक है। The zygote grows and develops into embryo, then fetus. ठीक है। ये तो 8th का है, बेसिक है, सबको याद भी होगा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with the plants. ठीक है। अब यहाँ पर सी प्लांट्स के भी आप लोगों को पार्ट्स पता होंगे। स्टिग्मा, एक मिनट, स्टिग्मा, स्टाइल, अरे भाई आ रही हूँ, रुक जाओ। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट्स हैं। ठीक है। स्टमेन, नाम से याद रख लो, स्टमेन, यहाँ पे मेन लिखा है, ये मेल पार्ट है। ठीक है। स्टेमेन मेल पार्ट है, एंड स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल फीमेल से रिलेटेड होती हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारी फीमेल पार्ट्स आ गई। ठीक है। अब प्लांट की बात कर रहे हैं पूरी तरह। ठीक है। अब यहाँ पर द मेल गैमी और द मेल सेक्स सेल्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। कहाँ पर होते हैं ये? आप लोगों ने हिबिस्कस जो होता है ना फ्लावर, हिबिस्कस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टू स्टडी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हिबिस्कस क्यों? क्योंकि कुछ आपने देखा होगा, वो रेड वाला जो फ्लावर होता है ना, उसके ऊपर ऐसे बनी होती है। ठीक है। नॉट नेसेसरी। अब यहाँ पे मेल, एक ही प्लांट में हिबिस्कस जो है, इसमें एक ही प्लांट में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मेल और अंदर फीमेल। फीमेल वाला पार्ट कुछ ऐसा लगता है। ठीक है। इसके अंदर ओवरी होती है प्रेजेंट यहाँ पर। ठीक। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। द फीमेल पार्ट कॉल्ड द कार्पेल। कार्पेल में पूरे ये तीनों चीजें कार्पेल में ही होती हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पूरा कार्पेल का ही पार्ट है। ठीक है। द फीमेल दे आर प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, एग्स, ये सारी चीजें, ओवा, एग, ये तो एग्जैक्ट फीमेल ह्यूमन की तरह ही है नाम इनमें। ठीक है। द मेल गैमीज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमीज। ये क्या होता है? जो ऊपर जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये एंटर करते हैं थ्रू स्टाइल। ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू एंटर करते हैं ये, और फिर कहाँ पहुंचते हैं ये? टू दी ओवरी पहुंचते हैं ये। द फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ पे सिर्फ अभी स्टार्टिंग दी हुई है, प्रोसेस पूरा नहीं बताया, बस ये बताया कि पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं, वहां पर क्या फॉर्म होता है? ओव्यूल, सीड, वो जाइगोट बिकम्स द सीड, लास्ट में सीड बन जाता है। द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन। ऑफ कोर्स सीड को ही फिर आप दुनिया भर में इधर उधर फैलाते हो, तो वो फिर नए प्लांट्स उगाता है। तो देखा जाए तो प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट इज सीड। सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। वेक्टर्स है ये सब। अब यहाँ पे इन दिस प्लांट सी, दिस इज द स्टमेन, द मेल पार्ट। ठीक। उसके बाद दिस इज द कार्पेल, ये फीमेल पार्ट है। पेटल्स, सेपल्स, ये रिसेप्टिकल, ये इसका इतनी जरूरी नहीं है तुम्हारे उसमें, इतना सिर्फ सेपल, पेटल, ये आपके स्टेमेन हो गया, और ये कार्पेल वाला पार्ट। ठीक है। स्टेमेन में क्या होगा? हवा, विंड, वाटर, या कुछ बीज वगैरह, इंसेक्ट्स की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो एंथर या यू कैन से पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे गेट एंटर इनटू दिस। ठीक है। यहाँ से एंटर करते हैं, और फिर एंटर होने के बाद ये यहाँ पे जाके फ्यूज होते हैं। ठीक है। ये रहे, दिस इज द एंथर। एंथर के अंदर दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। हवा के टाइम क्या, जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो कई बार ये पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ने भी लगते हैं, तो उस टाइम पे क्रॉस पॉलिनेशन होती है। अगर एक ही फ्लावर की एक ही के अंदर चले जाएं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है। और लेकिन अगर हवा में उड़ते हुए किसी इंसेक्ट की वजह से वो एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर में गए, तो वो होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। ये थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस ओवरी, दिस स्टिग्मा, ये स्टाइल है, दिस इज द ओव्यूल, ये पूरी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ये उसका फीमेल गैमी है, ये इससे फ्यूज होगा वो मेल पॉलन ग्रेन आकर।
ये कुछ टर्म्स हैं, देख लो। सेपल्स पता ही है आपको, व्हाट आर द सेपल्स? सेपल्स क्या होते हैं? दे सपोर्ट दी बड्स, ठीक है, दे सपोर्ट दी बड्स। पेटल्स कलरफुल होते हैं, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है, सो दैट रिप्रोडक्शन हो सके उनमें। कलर ब्लाइंड होते हैं, पर कुछ तभी तो उन्हें कुछ तो अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर दिख जाता है उनको। स्टेमेन, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन क्या है? मेल है ऑफ कोर्स। कार्पेल पिस्टल फीमेल है। कार्पेल इज नोन आल्सो नोन एज द पिस्टल। स्टिग्मा स्टाइल इन ओवरी, ये भी बता दिया। स्टिग्मा कैसा होता है? इट इज स्टिकी, ऊपर का पार्ट होता है वो स्टिकी होता है, सो दैट पॉलन ग्रेन आकर उस पे चिपक जाए और फिर एंटर कर सके इजीली, ठीक है, वो इधर उधर हवा से ना चला जाए। स्टाइल तो ट्यूब होती है। एंड ओवरी, वो पता ही आपको, उस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं, वहां पे एग्स हैं, और वहां पे जाके ये सारा फर्टिलाइजेशन अकर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देयर आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विच हैज ओनली एक ही या मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट होता है। ऐसे प्लांट्स आपके क्या है? पपाया, वाटरमेलन, ये सब क्या है? इसके अंदर या तो मेल या फीमेल, यानी सिंगल गैमी होती है इसके अंदर। दीज आर द यूनिसेक्सुअल, ठीक। यहाँ पे अक्सर क्रॉस पॉलिनेशन होती है इनमें। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ द सेक्स, ये क्या है? बाइसेक्सुअल, लाइक हिबिस्कस, ये सारे बाइसेक्सुअल है। हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेट भी हो सकते हैं। New seeds of a plant is formed when the male gamete present in a pollen grain unites with the female gamete, ये तो पता ही है सबको कि वो जैसे ही एंटर करेंगे ओव्यूल में they will become zygote। अब यहाँ पर पूरे प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, pollination and fertilization। What is pollination? When the pollen grains enter to ovule through the स्टाइल, तो उसमें क्या होता है? कार्पेल से होते हुए जब जाते हैं, दैट इज पॉलिनेशन। यानी अभी सिर्फ पॉलन ग्रेन एंटर कर रहा है, ठीक है। और पॉलिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेल्फ और क्रॉस, ये भी बता दिया। सेम प्लांट का उसी प्लांट में हो जाता है, दैट इज सेल्फ, और किसी और में होता है थ्रू दी वेक्टर्स, तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वेक्टर्स ये है, ये सारे आपके वेक्टर्स हैं, ठीक है। When the pollen grains from anther of a flower transfer to the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called the self pollination। यानी एक ही प्लांट है, उसी में ये फ्लावर्स हैं, अगर इसका इसी में चला जाए वो भी सेल्फ है, या फिर इस वाले का इसमें चला जाए तो ये भी सेल्फ है, ठीक है। सेम प्लांट है, क्योंकि ये सेम प्लांट है। लेकिन अगर दूसरा प्लांट है ये कोई, और फिर इसका इसमें चला जाए, ये क्रॉस चला जाएगा, ठीक है। व्हेन दी पॉलन, ये क्रॉस है, ठीक है। Now, what is fertilization? Fertilization is the fusion of male and female gamete to produce zygote. That is called fertilization. ठीक है? When the pollen grains fall on the stigma, it bursts open. मैं फिगर कहाँ है इसका? ये रहा। यहाँ पर ये pollen grain आ गया, ठीक है? ये क्या है? ये उसकी pollen tube है, ठीक है? pollen tube अभी पूरी टच नहीं है यहाँ तक, अभी ये सिर्फ यहीं तक है। उसके बाद जब यहाँ पे पॉलन आएगा, तब कहीं जाके डेवलप होना शुरू होएगी। जब भी डेवलप होगी, डेवलप होते होते इट विल रीच डायरेक्ट टू द ओव्यूल, ठीक है। एग के पास पहुंच के यहाँ पे पहुंचेगी और यहाँ पे इट विल बर्स्ट ओपन। जैसे ही खुलेगी तो ये यहाँ चला जाएगा, सीधे इसके साथ जाके फ्यूज होगा और यहाँ पे उसका सीड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये सिंपल है ये वाली चीज, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लांट का कौन कौन सा पार्ट किस पे कन्वर्ट हो जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग या फिर जायगोट, जायगोट कंटिन्यूस डिवाइड होता है, जैसे ह्यूमन में भी होता है ये चीज, कंटिन्यूस डिवाइड करता है अपने सेल और फिर क्या बन जाता है? फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन दी ओव्यूल। ये एम्ब्रियो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? सीड पे, पहले सीड पे, ओव्यूल के अंदर है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट, क्या करता है? ये एम्ब्रियो के ऊपर एक टफ कोटिंग आ जाती है। सीड कैसा होता है? सीड तुम लोगों ने भी देखा है, हर चीज के सीड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं ना, और लेकिन उनके अगर अंदर से तुम ऐसे खोलो तो अंदर बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसी को बचाने के लिए वो एक हार्ड कोटिंग आ जाती है ऊपर, ठीक है। वहां पे एक हार्ड कोटिंग आ जाती है एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड, दैट इज द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट मतलब कि अभी वो सीड बना है, आप उस सीड को उठा के कहीं और जर्मिनेट करोगे तो वहां पे इट विल गेट अ डेवलप इनटू अ प्लांट, ठीक है। द ओवरी डेवलप्स एंड बिकम्स फ्रूट, तो आप जो फ्रूट्स खाते हो ये सारे ओवरी हैं, ठीक है। उस प्लांट की ये ओवरी है। कोई भी प्लांट में नोटिस करना, कोई भी ये फ्रूट वाला प्लांट है अगर, तो सबसे पहले उसमें फ्लावर आता है, सबसे पहले फ्लावर आता है,
उसके बाद फ्लावर के पेटल्स वगैरह झड़ जाते हैं और वहीं से फ्रूट आता है। टोमेटो होता है ना, टोमेटो देखा होगा, टोमेटो के ऊपर ऐसे करके आता है और ये रहे सेपल्स उसके, और फिर सीधा ऐसे टोमेटो, ठीक है। लेकिन ये टोमेटो बनने से पहले यहाँ पे कुछ फ्लावर्स आए थे, ठीक है। फ्लावर के अंदर सेम ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसकी ये पेटल्स झड़ गई और यही जो अंदर जो एग फॉर्म हुआ था, ये आपकी जो ओवरी थी, ये ओवरी डेवलप होके बड़ी सी फ्रूट बन गई, ठीक है। अरे वो मैंने कर दिया है, अब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ तो होगा, वो तुरंत नहीं टूटता, पकने के बाद वो अपने आप टूट जाता है, रॉ में नहीं टूटता। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल ऑल ड्राई अप, ये सब ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है, एंड फॉल्स ऑफ। ओनली ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड एंड देयर इट बिकम्स अ फ्रूट, ठीक। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड इनसाइड इट, उसी के अंदर सीड्स होते हैं, ये चीज। द सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, ये मैंने बताया था अभी, सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड, अच्छा इसमें एक चीज मिस हो गई है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन मिस हो गई, रुकना, चलो पहले ये देख लो, जर्मिनेशन ऑफ सीड देखो फिर बताती हूँ। द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कभी भी, अब तुमने वो सीड उठाया किसी प्लांट का, तुमने कहा आप चलो मैं सेब का एक पौधा लगाऊंगी, तुमने वो सीड निकाला उसका और जमीन पे गाड़ दिया, ठीक है। जमीन पे डालने के बाद वो कैसा हो जाएगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे एक राजमा सीड ली हुई है, ठीक है, बीन सीड है, ये दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ से उसके नए पार्ट्स निकलने शुरू होंगे जब इसको आप सॉइल के अंदर डालोगे। आफ्टर गेटिंग प्रॉपर मॉइस्चर, टेम्परेचर, क्या होगा, यहाँ से इट विल बर्स्ट ओपन और इसके ये दो पार्ट्स में टूटेगा, दीज आर द कॉटिलेडॉन्स। कोई भी, जैसे आप राजमा देख लो या मूंगफली देख लो, वो दो पार्ट में होती है ना, दो पार्ट में होती है, दीज आर द कॉटिलेडॉन्स, ये उसको फूड प्रोवाइड करते रहेंगे ग्रो होने के लिए। और इस पार्ट से क्या आती है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल नीचे की तरफ होता है और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ होता है। रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है रूट पे और ऊपर प्लूम्यूल कन्वर्ट हो जाता है लीव्स पे, ठीक है, शूट पे। अरे ऐसे ये सीड का ये रेडिकल नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या बन गया उसका, प्लूम्यूल वाला पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। और ये कॉटिलेडॉन वाले जो ये पार्ट हैं जो आपको सबसे पहले किसी भी उसमें दिखाई देती हैं, सबसे पहले दो पत्तियां दिखाई देती हैं किसी भी प्लांट की, जब नया नया प्लांट आता है सबसे पहले उसकी दो पत्तियां आती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दो पत्तियां जब नई आने लगती है तो वो पत्तियां अपने आप झड़ जाती हैं। एक्चुअली वो होते क्या है, ये कॉटिलेडॉन्स होते हैं जो कि ओपन अप हो जाते हैं ऊपर आके, ठीक है। रुकना, मैं पहले उस पे जा रही हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन कराना है ना अभी, हम पीछे लाओ, ये उसी का पार्ट है आगे का। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इन सम प्लांट्स, इन सम केस क्या होता है, जब वो पॉलन ग्रेन एंटर करता है ना ट्यूब में, अभी वो ट्यूब जब डेवलप नहीं करती, अभी वो ट्यूब तो इतनी सी रहती है, अभी तो वहां नहीं पहुंची, वो धीमे धीमे करके टाइम टू टाइम डेवलप होती है। तो उस टाइम पे कई बार क्या होता है, उसका वो पॉलन ग्रेन दो में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं पर रह रह के उसी पाइप में ही या उसी ट्यूब में ही वो दो पे अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अब वो दो चीज डिवाइड हो गई हैं, वो दोनों ही मेल पार्ट है, उन दोनों को ही क्या करना है, फ्यूज होना है अब जाके, ठीक है। तो क्या करता है उसका एक पार्ट, तो क्या होगा, पहले तुम लोग फिगर से देखो इसको यहाँ पे, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स है, एंटर करे स्टिग्मा से होते हुए यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे आए, यहाँ पे वो क्या हुए थे, इस ट्यूब में दो पे कन्वर्ट हुए, ठीक है, दो फॉर्म हो गए। यहाँ पे आने के बाद वो जब, हाँ एग्जैक्टली हाफ ऑफ हो गए, इधर आया तो यहाँ पे इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं। जनरली प्लांट में इनसे, जब ये वाला पार्ट होगा ही नहीं किसी मेल का, तो इनसे कोई फ्यूज भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, दो पार्ट में बट चुका है, तो क्या होता है, एक तो जाके न्यूक्लियर एग से हो जाता है फ्यूज, एक पार्ट तो नॉर्मल तुम्हारी सिंगैमी होती है, इस प्रोसेस को सिंगैमी कहते हैं, जब मेल वाला एक पार्ट जाके एग से फ्यूज होता है, ठीक है, वहां पे तो जाइगोट फॉर्म हो जाता है, उधर पे जाइगोट फॉर्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सिंगैमी, ठीक है।
लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है, अब वो कहाँ जाके फ्यूज हो, तो वो फ्यूज होता है इन दो पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, यहाँ पे दो के बारे में हो रहा था, क्या क्या फ्यूज हो रहे थे यहाँ पे, एग और वो पोलन ग्रेन। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिप्लॉइड। ये कैसा सेल था, डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे दो थे, डिप्लॉइड थे। यहाँ पर क्या बनेगा, ये हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीन है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक पोलन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो फर्टिलाइजेशन हुई है, दो फर्टिलाइजेशन हुई है यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैसे प्लांट्स में होता है, दिस अकर्स मेनली इन द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट होते हैं, कोई बता सकता है टर्म, एंजियोस्पर्म्स, इसीलिए भैया क्लास 9th में तुम लोगों का वो जो एंजियोस्पर्म चैप्टर कट ऑफ हो गया था, ये बता, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये अक्सर होती है, डबल फर्टिलाइजेशन अकर होती है। अब बैक चलें, एक बार जरा पढ़ लो इसको, पूरी कथा मैं सुना चुकी हूँ, एक बार पढ़ लो बस। मेनली तुम्हारा जायगोटी है, वो जायगोटी है, और दूसरे वाले का इतना कोई वर्क नहीं होता, दूसरा वाला सिर्फ फूड प्रोवाइड करने के काम आता है फ्लावर को, क्योंकि फ्लावर बनना है, फ्लावर है तो अब उसको ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होना है, फ्रूट आना है। तो जायगोट तो मेनली फ्रूट वाला अपना काम नॉर्मल वाला करता है, वो जो काम कर रहा है सीड बनने वाला, लेकिन वो जो दूसरा वाला हुआ है हैप्लॉइड वाला, वो फूड प्रोडक्शन का काम करने लगता है, फिर फ्लावर को फूड प्रोडक्शन देता है, फूड प्रोडक्शन, वो एक ही होगा। समझ आइए, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, वही, ऐसे तो तुम्हारा सेकंड टर्म का सिलेबस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी है, पढ़ रहे हो ना, तो फिर बहुतों के में आ रहा है, बहुतों में नहीं आ रहा, अब सर दोबारा थोड़ी ना पढ़ाएंगे। हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, अब यहां पर जर्म सेल्स का नाम चेंज हो जाएगा। अभी तक आप पॉलन ग्रेन्स पढ़ रहे थे, ठीक है, कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल, वो प्लांट्स के थे। नाउ यहाँ मेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड दी स्पर्म्स एंड द फीमेल सेक्स सेल्स सेम ओवा या फिर एग्स। ठीक है, यही चलेगा, फीमेल का सेम है, सिर्फ मेल का चेंज है। नाउ यू कैन सी हेयर, दिस इज द स्पर्म, हेड और टेल, इसकी भी हेड और टेल है। दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, मेल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इट इज द स्मॉल, लिखा हुआ है, पढ़ लो, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल ह्यूमन बॉडी एंड ओव्यूम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ अ फीमेल बॉडी। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, फीमेल में सबसे बड़ा इज दिस। अब इसके बाद यू कैन सी हियर, वहां पे वो 0.05 एंड दिस इज 0.01 mm। मेल पे जनरली, ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन सा है बताओ? ह्यूमन में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, जनरली मेल फीमेल, जनरल, नो फेल नो फीमेल, आरबीसी होता है शायद।
नर्व सेल तो लॉन्गेस्ट है, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल, मैं लार्जेस्ट सेल बोल रही हूँ, आरबीसी है शायद, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेंगे, आरबीसी है। चलो देखो इधर, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड होता है एनिमल, हाँ डिप्लॉइड तो हो गई, हाँ। द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो जर्म सेल्स हैं दे कंटेन द क्रोमोसोम्स, एंड व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स कंटेन द डीएनए इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसी की वजह से इट इज ट्रांसफर टू द बेबी, ठीक है। आगे आगे कन्वर्ट होती है, अभी तो मैं पीट दूंगी दोनों को, पढ़ना है पढ़ने तो जा भैया, अब तो क्लास डिस्टर्ब नहीं चाहिए मेरे को, इतना एहसान क्यों कर रहे हो उस पे, जा भाई। हम वायरसेस के अंदर आ रहे हैं। हाँ, the nuclei of the sperm and ovum contains chromosomes which carry the genes, they contain the genetic information of your body, जो कि आगे ट्रांसफर होती है टू द ऑफस्प्रिंग। इसीलिए ऑफस्प्रिंग कुछ कोई फादर को रिजेंबल करता है, कोई मदर को रिजेंबल करता है, ठीक है। कुछ चीजें फादर से आ जाती हैं, कोई मिक्सचर बिल्कुल लगता है कि आधा दिखा तो है इसकी मम्मी जैसा लग रहा है, वो अच्छा नहीं ये तो इसके पापा जैसा लग, यानी होता है ना कुछ लोगों की आदत ऐसे करने की। तो देयर फ्यूजन गिव राइज टू द सिंगल सेल कॉल्ड द zygote। तो सबसे पहले इन द अर्ली स्टेजेस, आप लोगों को पता है ह्यूमन में 9 मंथ्स का टाइम होता है ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में 9 मंथ्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इन द अर्लियर 8 वीक्स सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो। अब आप ये देखो, ये जायगोट से एम्ब्रियो तक का, उसके बाद फीटस, ठीक है। अब यहां तक 8 वीक्स लगते हैं। इन 8 वीक्स में इस बेबी का जेंडर पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसके कोई भी पार्ट ढंग से डेवलप नहीं होते। यहां तक जायगोट सिर्फ एक छोटी सी डॉट है, सिर्फ एक छोटा सा मस्कुलर डॉट है, हल्का, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, आंख नाक मुंह कुछ भी नहीं आता, जेंडर तो दूर की बात, ठीक है। हाँ ये पता चलता है इससे, जायगोट के टाइम पे ये पता चलता है। अब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जब ये थोड़ा सा डेवलप हुआ है, थोड़ा ज्यादा बड़े पार्ट में आ गया है, ठीक है, अभी भी लेकिन इसका ज्यादा पार्ट डेवलप नहीं होता। जब फीटस पे आता है आफ्टर 8 वीक्स, उसके बाद जेंडर यू कैन रिकॉग्नाइज कि किस जेंडर का बच्चा है। बेसिक पार्ट जैसे हाथ पैर सर, बस बहुत ही बेसिक आता है, हाँ तो जेंडर भी उसका बेसिक पार्ट ही है, जेंडर बता सकते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का काम है ये, अल्ट्रासाउंड से पता कर लेते हैं वो। अब तुम्हें अगर कोई कह दे ना किसी का अल्ट्रासाउंड दिखा के बताइए को क्या जेंडर है, तो नहीं बता सकेगा, डॉक्टर बता देगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जायगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। ये जायगोट है, ठीक है, इसमें तो बहुत लार्ज करके दिया हुआ है बट बहुत ही छोटा होता है ये। दिस इज एम्ब्रियो, यहाँ पर भी कुछ भी इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। आप टैडपोल को भी देखोगे वो भी ऐसी लगेगा, बंदर के बच्चे को देखोगे ये भी ऐसी लगेगा, किसी को भी देखोगे सारे ऐसे लगते हैं शुरू में, लास्ट में कहीं जाके वो थोड़ा सा फिर डिफरेंशिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ इतना डीप में घुसने के लिए नहीं कहा है किसी ने, हल्का देख लो बस। अब ये एक बार देख लो, जायगोट बहुत ही स्टार्टिंग का पॉइंट होता है जब ओनली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी हैपेंस, ठीक है। नहीं भाई लेट स्टार्ट हुई है, 2 मिनट रुको। द जायगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बेबी, दिस इज द बिगिनिंग। इस टाइम पर बहुत ही ध्यान से रहना पड़ता है फीमेल को, रीजन क्योंकि ये बहुत ही छोटी चीज है और बॉडी से किसी भी फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में किसी भी टाइम बाहर भी निकल जाता है ये, तो इस टाइम पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। A zygote is a single cell होता है, पता भी नहीं चलता when it gone out from the body, ठीक है। कई बार इसे कहते हैं मिसकैरेज, इसी चीजों को कहते हैं। अब यहाँ पे हाँ, it is smaller than a full stop, ठीक है। An embryo is formed by the repeated, अब continuous cell division होगा जब जायगोट में, तो ऑफ कोर्स वो एम्ब्रियो बनेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। ये 8 वीक से लेके
शुरू होता है 8वीं वीक से लेके फर्टिलाइजेशन तक बाद में होता है। 8 वीक्स पे शुरू होता है या 8 वीक्स? ये जायगोट 8 वीक पे खत्म होता है। 8 वीक्स कंप्लीट होते हैं तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन खत्म, उसके बाद एक कन्वर्ट होता है फीटस पे। अब यहाँ ये रहा फीटस, यहाँ पे बच्चे के हाथ पैर सर कान ये सब कुछ दिखने लग जाते हैं, मूवमेंट आ जाती है कंप्लीटली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फीटस, ठीक। चलो तो हाँ ऊपर FEO है, हाँ गलत है। क्या करा इसने? सूर्य, ये हरकत नहीं करना। चलो आज के लिए इतनी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंटरनल एक्सटर्नल। थैंक यू मैम। वेलकम खूबी। खूबी चेक हो गया तुम्हारा पेपर, एसिड बेसिस वाला, यू कैन चेक। ओके मैम।